हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैलेंडर को याद रखा जाता है। कैलेंडर ट्रिक सिखाऊं। उस ट्रिक में आप सीखोगे कि आप 5 साल की कोई भी डेट आपको अगर बताई जाए, उस डे का एग्जैक्ट डे बता सकते हो आप, और सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, जो मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, राइट। और उसके बाद फिर आगे जाके ये कैलेंडर का सिलसिला चलता रहेगा। कुछ और भी कैलेंडर रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, बहुत सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए चलते हैं और सीखते हैं कैलेंडर से जुड़ी हर एक तकनीक। चलिए, सबसे पहले हमें याद रखना होगा 12 मंथ का कोड। अब वो कोड क्या होता है, मैं अभी के अभी आपको वो याद करा दूंगा। वो बहुत ही सिंपल है और इजी है, वो आपको जल्दी याद भी रहेगा, राइट। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। जैन का कोड है 0। अब मैं याद कैसे करना है आपको वो सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ, है ना। देखो, जैन और अक्टूबर का कोड सेम है 0, तो वो ये इजी हो गया, राइट। फेब, मार्च और नवंबर इनका कोड है 3, राइट। इस तरीके से आप याद कीजिए तो आपको ये जल्दी याद रहेगा। हाँ, उसके बाद है अप्रैल। अप्रैल का कोड है 6, जुलाई का कोड है 6। तो अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है, 6। मई का कोड है 1, जून का कोड है 4, अगस्त का कोड है 2, सितंबर और दिसंबर का कोड सेम है 5। और इसी तरीके से आप याद रखो, और यही तरीका बाकी रीजंस के लिए भी आपको काम आएगा, है ना। ईयर कोड भी हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम ईयर कोड देखेंगे। अभी ईयर, फर्स्ट ईयर है 2020। अब 2020, राइट। तो 2020 का ईयर कोड क्या है, तो 3 है। 2020 से लेके 2024 ये 5 साल के ईयर हमने देखे, और ये आपको अभी सीखने हैं, राइट। बस आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद और एक चीज है, जो डेट है, डेट वाइज आपको, वो तो एकदम सिंपल है। डेट वाइज आपको सिर्फ कोड है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर को समझने के लिए सिर्फ वो कोड होता है, राइट। तो मंडे है, मंडे के लिए 1 होगा। तो इस तरीके से हमारे डे के कोड हो गए। ओके, अब हम देखते हैं कैसे आसान तरीके से कैलेंडर का डे निकाला जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। 15 अगस्त 2021, राइट। ये डेट हम ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें जब भी कैलकुलेशन करना है सिंपल चीज करनी है। 15 को वैसे के वैसे ही लेना है। और अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पर अगस्त का कोड है 2, राइट। तो हमने यहाँ पर 2 लिया, प्लस 2021। अब ये 21 का कोड क्या है, 4, राइट, 4। ओके, अब इसकी टोटल करनी है हमको। इसका टोटल कितना हुआ, 15 2 17, 17 4 21, राइट। यहाँ पे टोटल 21 आई है। अब हमको क्या करना है, 21 को 7 से डिवाइड करना है। 7 3 जा 21। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखते हैं, हम भागाकार कैसे करते हैं, राइट। 7 3 जा 21, 21 से 21 का रिमाइंडर क्या बचा, 0। और ये 0 हमारा आंसर होता है दोस्तों, याद रखिए हमेशा, है ना। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 0। और 0 क्या है, संडे, राइट, है ना। 2021 ईयर कोड 4। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, संडे, करेक्ट। अब कोई और डेट ले लेते हैं, है ना। 26 जनवरी
2020। अब एक दोस्तों इसमें एक रूल है, जब भी ये 2020 क्या है पहले हमें वो देखना है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, तो ये 2020 जो है वो एक लीप ईयर है ना। अब आप दोस्तों लीप ईयर को पहचानोगे कैसे? तो लीप ईयर को पहचानने के लिए जिस भी नंबर को, मतलब लास्ट डिजिट को, जैसे 2020 है तो उसका 20 21 2021 के लिए हम 21 देखेंगे, है ना। तो जो लास्ट डिजिट है जिसको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 0 अगर बचता है, बाकी 0 बचता है, राइट, तो वो लीप ईयर है, राइट। जैसे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, राइट, तो रिमाइंडर उसमें क्या बचता है? 0, है ना। तो वो लीप ईयर है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हमने 5 साल का लिया है तो ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है ना। 24 और 20 ये दोनों लीप ईयर है। ओके, क्योंकि और लीप ईयर हर चौथे साल आता है ना। इसलिए देखो इसका कोड 6 के बाद क्या आता है? एक्चुअली कोड हम 0 से लेकर 6 तक लेते हैं, है ना। लेकिन 6 के बाद यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर क्या आया? 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है फेब मंथ में, इसलिए हमने ईयर कोड के लिए भी एक दिन ज्यादा ले लिया है, मतलब 1 डिजिट बढ़ा दिया है कोड के लिए, है ना। ओके, तो अब इस और एक इसमें रूल ऐसा है कि लीप ईयर के क्वेश्चन में जैन और फेब, अगर जैन और फेब का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है? 1 जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें से 1 माइनस करना होता है। हम देखते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलो, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? 26 जैसे कि तैसे हम लेंगे, प्लस मंथ कोड क्या है जैन का? 0। ओके, उसके बाद ईयर है 2020, तो 2020 का ईयर कोड क्या है? 3। ओके, टोटल कितना हुआ? 29। ओके, इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे 29, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1 इज हमारा आंसर है, राइट। लेकिन यहाँ पे रूल क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें से 1 डे माइनस करना होता है, राइट। 1 डे माइनस करना होता है, तो 1 डे माइनस करने के बाद क्या होता है? 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। तो हमारा आंसर क्या है? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 0 के लिए कौन सा डे कोड है? संडे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? संडे, राइट। ये कैलकुलेशन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो एक बार आपको ये पूरा याद हो जाए, ये आपको याद हो जाए और ये याद हो जाए, और ये सिंपल है याद करने के लिए, आपको कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये सब चीजें एकदम सिंपल है, बस ये तीनों चीजें आप एक बार याद कर लोगे, उसके बाद आसानी से आप शुरुआत में तो 5 सेकंड में जवाब दोगे, 5 या 10 सेकंड पकड़ लो, याद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 2 सेकंड में जवाब देना स्टार्ट करोगे, है ना। अब हम दूसरे हर ईयर के लिए चेक करते हैं क्या है। 28 फेब 2022, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 28 प्लस फेब। अब फेब ये मंथ है, फेब मंथ का मंथ कोड क्या था? 3। ओके, और 2022 का ईयर कोड क्या था? याद है आपको? 20 का मैंने 3 बताया था, 21 का 4 बताया था, और 22 का मैंने बताया था 5, है ना।
तो 5 3 8, 8 और 28, 28 कितना हुआ 36, है ना 36। अब इसको 36 को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे सिंपल हम कर लेते हैं जैसे हमने स्कूल में सीखा है। 7 5 जा 35, राइट, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है, तो ये 1 हमारा आंसर होगा। अब 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब कौन सा डे होता है, मंडे, राइट, 1 मतलब मंडे होता है ना। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, 30 दिसंबर 2023, तो 30 का 30 हमने ऐसे ही ले लिया, दिसंबर का कोड 5 है और 23 का 6 है ना, तो टोटल कितना हुआ 41, 41 डिवाइड बाय 7, आंसर क्या आता है। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं ये करके आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली ये समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से ही करना पड़ेगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 6 हमारा आंसर है, तो 6 हमारा आंसर है। 6 मतलब कौन सा डे है, सैटरडे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, सैटरडे। याद रखिएगा दोस्तों, आपको सिर्फ ईयर कोड मंथ कोड याद होने चाहिए, कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है। सबसे जरूरी क्या है, आपको सिर्फ 3 या 4 चीजें याद रखनी है। एक पहली मंथ मंथ कोड, ओके, उसके बाद है दूसरी ईयर कोड, तीसरी बात है डे कोड। डे कोड तो याद रखने जैसी बात है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और लीप ईयर रूल, ओके, लीप ईयर रूल याद रखना है। लीप ईयर का रूल क्या है, लीप ईयर में अगर जैन एंड फेब इस मंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर में से 1 माइनस करना है, राइट, रिमाइंडर में से 1 डे माइनस करना। चलो अब हम 2023 हो गया, अब 2024 ले लेते हैं, है ना, 2024, ओके। तो 15 जून 2024, ओके। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कैलकुलेशन का, 15 का 15 ऐसे ही ले लिया, जून का कोड क्या है, तो 4, राइट, और 24 का मैंने क्या कहा था 1, ओके। टोटल कितना हुआ 20, तो 20 डिवाइड बाय आपको 7 करना है, तो 7 20, तो 7 2 जा 14, ओके। तो 14 में 20 में से 14 गए 6, रिमाइंडर 6 बचा, हमारा आंसर 6 है। 6 को क्या करोगे 1 माइनस करोगे, नहीं करना दोस्त, क्योंकि हमारा रूल क्या है, भले ये लीप ईयर है 24, लेकिन ये क्वेश्चन जैन और फेब का नहीं है, ये क्वेश्चन है जून मंथ का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या वो रूल फॉलो नहीं करेंगे जो लीप ईयर का है, हाँ। तो यहाँ पे 6 ही हमारा आंसर होगा, 6 का मतलब होता है सैटरडे, है ना। इतना सिंपल है दोस्तों। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम आज की डेट ले लेते हैं। आज की तारीख है 5, ओके, 5/8/2021, ओके। और आज कौन सा दिन है, थर्सडे, ठीक है, ये आज का दिन है। अब इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं, ओके।
So date is 5th August 2021. ओके, तो 5 जैसे के तैसे ले लिया, अगस्त का कोड 2 है, 21 का मैंने क्या बोला था, कोड 4, राइट। 5 2 7 4 11, 11 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, 5 plus 2 plus 4, 11 डिवाइड बाय 7, 11 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, राइट। तो हमारा आंसर है 4। 4 मीन्स क्या होता है, 4th डे कौन सा है, थर्सडे, है ना। आ गया हमारा आंसर थर्सडे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आसानी से कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, मतलब कैलेंडर रीजनिंग हो गया, वो रीजनिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 साल के लिए सिखाया है कि 5 साल का कोड कैलेंडर का डे कैसे बताना है ना। लेकिन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि 100 साल का कैलेंडर कैसे याद रखना है। 100 साल के बाद मैं सिखाऊंगा 300 साल का कैलेंडर कैसे याद रखना है। 300 साल के बाद मैं सिखाऊंगा 500 साल का कैलेंडर कैसे याद रखना है। और उसके बाद फिर हम रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे, कैलेंडर रीजनिंग और कैलेंडर के और भी अलग अलग ट्रिक्स, किस तरीके से आप कैलेंडर के चीजों को याद रख सकते हो, राइट। तो मैंने आज आपको जो भी सिखाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर हमारे ये काम आने वाला है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।